तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, है ना। तो देखिए, पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर आपका क्या है और क्या काम करता है सॉफ्टवेयर, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन अथवा क्या है, प्रोग्रामों का समूह होता है ना, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर के कार्य की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करके क्या करता है, उनसे कार्य करवाने में हेल्प करता है। और सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। अब देखो, टाइप कौन कौन से होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स यानी कि पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पर वही टाइप दिए गए हैं। तो पहला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका विंडोज़ हो गया और डिवाइस ड्राइवर हो गए, है ना। फिर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, और आपका ये गूगल क्रोम हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सभी क्या है आपके, तो ये हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब चलते हैं इनके टाइप में। तो देखिए, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है, इनके सब टाइप हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, किस में आता है, तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सभी लैंग्वेज प्रोसेसर हो गए, और डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये सभी क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और देखो, जनरल पर्पज एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप, ये क्या है, जनरल पर्पज क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो कस्टमाइज होते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए होता है ना, आपके एयरलाइंस लिए होते हैं, ये क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक, है ना, यानी कि जो एक विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए ही डेवलप किया जाता है, और ये केवल एक ही, यानी कि एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक विशेष काम को ही कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न तरह के कार्यों को भी पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। तो जैसे देखो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपका होता है पावर पॉइंट, और ऐसे ही एक्सेल होता है आपका। ये सभी क्या है, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कोरल ड्रा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, और ये सभी क्या हैं आपके, तो ये हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, यहाँ कुछ दिए गए हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनके एग्जाम्पल विद नेम, है ना। देखो, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका एमएस वर्ड हो गया, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा है आपका पावर पॉइंट हो गया। फिर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो आपका एमएस एक्सेल हो गया। डेटाबेस की अगर बात करें तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो एमएस एक्सेस हो गया। फिर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें क्या है आपका एडोब फोटोशॉप हो गया। फिर है इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, तो आपका जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी क्या है, तो ये ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद देखते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो जैसे कोरल ड्रा हो गया, है ना। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है कौन सा आपका, वीएलसी। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है कौन से हैं, जैसे टर्बो, सी और कोड ब्लॉक, ये सभी क्या हैं, तो आपके लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो गए। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, है ना। ये सभी क्या हैं, तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप में। तो देखो, पहला होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर, किसके, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर होता है शेयरवेयर और ट्रायल, है ना, ट्रायल सॉफ्टवेयर। फिर होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, और फिर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद है नेगवेयर, और फिर है आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर। तो देखो, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर्स यूजर करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप, टैली, है ना। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा आपका एमएस वर्ड होता है, और डेटा मैनेजमेंट के लिए यानी कि डेटा के विश्लेषण के लिए आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी कि एक्सेल होता है। प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन के लिए आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। और फोटो, इमेज, इन सभी को एडिटिंग और डिजाइन करने के लिए आपका कौन सा होता है, तो एडोब फोटोशॉप होता है। और इंटरनेट की ब्राउजिंग के लिए जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सभी क्या होते हैं, तो ये आपके ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन, है ना, विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। जैसे फिनेकल हो गया,
है ना। और आपका हो गया MIVS। अब देखो जो एजुकेशन के लिए होते हैं और ऑटोमेटिक चीज़ों के लिए कुछ होते हैं और कुछ एग्रीकल्चर्स के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कुछ लीगल्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए हो गए, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और एनर्जी के लिए, एविएशन के लिए, है ना। इसके बाद है मैरिन टाइम के लिए हो गया, फिर फैशन के लिए। तो देखो ये जो सिर्फ एक स्पेशल क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं शेयरवेयर में। तो देखो शेयरवेयर, इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें परचेज करना पड़ता है ना। लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों तक हम इनका ट्रायल वर्जन दे सकते हैं, यानी कि ट्रायल वर्जन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका होगा कोरल ड्रा, है ना। इसके बाद है विनरार, क्या है ये, जैसे जिप फाइल होती है ना। तो ये सभी क्या हैं आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। हाँ देखो कुछ एग्जांपल और हैं आपके शेयरवेयर के। तो जैसे आपका हो गया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, है ना। और फिर क्या है bandy.com, फिर क्या है आपका एक और होता है, जैसे हाँ ये bandy.com हो गया। ये सभी क्या है आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। और जैसे क्या है क्यूट PDF राइटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं फ्रीवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जैसे कि आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया, नेट्रो हो गया, और देख सकते हैं आप लिब्रे ऑफिस हो गया, ऑडासिटी हो गया, है ना। इसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और VLC मीडिया प्लेयर हो गया। ये सभी क्या हैं, तो ये आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये फ्री में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के। तो देखो आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और एडोब क्या हो गया, PDF बीवर हो गया। इसके बाद है VLC प्लेयर हो गया, है ना। ऐसे ही ढेर सारे हैं, जैसे कि आपका ऑडासिटी, नोटपैड++, ये क्या है सभी, तो ये आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि आपका लाइनक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया और गूगल क्रोम हो गया, ये सभी क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अब देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। लिब्रे ऑफिस हो गया, लाइनक्स हो गया, ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, PHP, जावा, ये सभी क्या है, वर्डप्रेस, ये हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं कैसे हैं, तो ये मतलब हमें फ्री में तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके साथ ही अपना सोर्स कोड, है ना, सोर्स कोड भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। आगे देखते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, है ना। MS ऑफिस में जैसे आपका विंडोज होता है, क्या होता है, पेड सिस्टम होता है। और इसके बाद है हाँ MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप जो कि इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए जैसे टेली प्राइम हो गया, टेली ERP9, ये क्या है, तो ये हैं आपके कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं नेगवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं, और इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है, तब ये क्या करते हैं, पहले नोटिस देते हैं कि अब आप क्या करें, इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए, है ना। जैसे कि आपका हो गया विनरार हो गया। और इसके बाद क्या होता है, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप, ये क्या करते हैं, जब इनका ट्रायल समाप्त होने वाला होता है तो उसके पहले ये क्या करते हैं, आपको एक बार नोटिस जरूर भेजते हैं, है ना, कि आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्विक रिवीजन। तो देखो हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर हो गया, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखें, फिर है कमर्शियल सॉफ्टवेयर और फिर है नेगवेयर सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, है ना। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके क्या काम होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, है ना, और क्या इसके काम होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ओवरव्यू। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं तथा अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, है ना। यानी कि आपके हार्डवेयर को मैनेज करना और जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, ये क्या है, तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जितने भी होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी, है ना। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर, फिर है लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। तो आइए फिर देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखो
सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम का क्या होते हैं, समूह होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है ना, यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखो इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करना, है ना। क्या करना कि आपके यूजर और जो आपका हार्डवेयर है तो इसके बीच क्या करना, इंटरफेस का काम करना। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। फिर है नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए क्या करना, हेल्प करना। और फोर्थ है कंप्यूटर को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, आगे देखते हैं इनके टाइप देखते हैं। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर, है ना, जितने भी ट्रांसलेटर हो गए आपके, कंपाइलर, डीबगर, लोडर, लिंकर, और देखो जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, संवाद स्थापित करने का काम करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तथा साथ ही हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे विंडोज हो गया आपका, मैक ओएस हो गया, और ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्रोम ओएस हो गया, और ये तो देखिए विंडोज के ही टाइप हैं, विंडोज एक्सपी, विस्टा, है ना, विंडोज 7, ये तो विंडोज के ही हैं। देखो आपका एंड्रॉयड जो कि फ़ोन में यूज हो रहा है कौन सा है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स का हो गया, और BSD। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं असेंबलर कि आपका असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यह एक क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। याद रखिएगा असेंबलर क्या है, तो आपका ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम में, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, देख लो असेंबली कोड होता है, उसे क्या करता है, असेंबल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंपाइलर। तो देखो कंपाइलर क्या है, यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यह क्या होता है, यह भी एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, यहाँ से देखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल में बदलता है ना। और इसके बाद मशीन लैंग्वेज के कोड को क्या करता है, प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है, तो ये है आपका कंपाइलर, आप देख सकते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। इसके बाद क्या करता है, कंपाइल करके एक बार इन्हें रिपोर्ट्स को क्या करता है, कंपिलेशन को चेक करता है, फिर क्या करता है आपके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटर। अब देखो यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यह भी एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, देखिए यहाँ से देखिएगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है ना। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो यानी कि जो कोड होता है आपका, तो एक एक लाइन को क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसको रन करके परिणाम को क्या करता है, तुरंत डिस्प्ले करता है। यह क्या होता है, कंपाइलर से थोड़ा सा स्लो होता है, और मेमोरी में कम जगह को घेरता है, यानी कि जो आपका मेमोरी है उसका कम यूज़ करता है, और इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरप्रेटर के बाद देखते हैं डीबगर। देखो डीबगर क्या होता है, तो यह भी एक विशेष प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो यहाँ से जो ये हैं आपके, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामिंग टूल होता है ना, जिसका प्रयोग प्रोग्राम में मौजूद क्या है, एरर यानी कि बग को खोजने के लिए किया जाता है और ठीक करने के लिए किया जाता है। अब देखो बग का मतलब ही क्या होता है, एरर, है ना, और डीबगिंग का मतलब उन एरर को सही करना। देखो जब कोई प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं करता है तो डीबगर प्रोग्राम क्या करता है, गलतियों को चेक करता है। अब इसके काम देख लेते हैं कि मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाना, एरर को ढूंढना, और वेरिएबल की वैल्यू को जांचना, प्रोग्राम के फ्लो को समझना, और रन टाइम एरर को पहचानना। ठीक है, और देखो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, सॉरी ये क्या है आपका, तो ये है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लोडर। अब देखो लोडर का काम क्या होता है, तो लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया,
इनसे क्या करता है, मेन मेमोरी जैसे कि आपकी क्या रैम में लोड करता है ताकि सीपीयू उसे क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। लोडर के काम क्या होते हैं, तो प्रोग्राम को डिस्क से किस में, रैम में लोड करना और मेमोरी को एलोकेट करना, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करना और कंट्रोल यूनिट को सौंपना। ये क्या है, इसके काम होते हैं, किसके, तो आपके लोडर के, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं लिंकर। अब लिंकर क्या है, तो लिंकर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंपाइलर या असेंबलर के द्वारा बनाए गए विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइल को, है ना, ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज को जोड़कर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है ना। यानी कि देखो, जो आपके कंपाइलर द्वारा, असेंबलर द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट या फाइल हैं, उन्हें क्या करता है, एक साथ जोड़ के एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। अब इसके काम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ना हो गया, लाइब्रेरी फाइल को जोड़ना हो गया और एक्सटर्नल रेफरेंस को क्या करना, रिसॉल्व करना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, ठीक है। ये किसके काम होते हैं, तो आपके लिंकर के काम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो कंपाइलर, कंपाइलर का क्या काम होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना, है ना, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है। इसके बाद लिंकर, लिंकर का क्या काम होता है, तो ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़कर क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना। फिर आपका लोडर, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्या करना, रैम में लोड करना। तो ये इनके काम होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इसे हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज और क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है और मेंटेनेंस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, है ना। जैसे कि आपका हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनअप, विंडोज़ डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट, है ना। डिस्क मैनेजमेंट के बाद होता है रिसोर्स मॉनिटर और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। और देखिए कुछ क्या होते हैं जो अलग से इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ इनकी टाइप्स दिए गए हैं, है ना। तो पहला हो गया एंटीवायरस हो गया, फिर फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया और बैकअप यूटिलिटीज हो गया, कंपैरिजन टूल हो गया यानी कि फाइल को क्या करना, कंप्रेस करना, डेटा रिकवरी टूल हो गया, इसके बाद है स्कैनिंग और चेकिंग टूल हो गया, फिर है अनइंस्टॉलर हो गया और ऐसे ही कई सारे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीवायरस को, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम एंटीवायरस को एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा कंप्यूटर टेक जोन के साथ। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एंटीवायरस। तो यह कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर, ट्रोजन और क्या है, स्पाईवेयर तथा रैनसमवेयर से क्या करता है, सेव करता है। यानी कि जितने भी खतरे हैं उनसे क्या करता है, बचाता है। अब देखो इसका मुख्य काम क्या होता है, तो वायरस को स्कैन करना, वायरस को हटाना और रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्या करना, यूएसबी स्कैन करना, ईमेल प्रोटेक्शन करना और क्या है, वेब प्रोटेक्शन। यानी कि जैसे कि आपने कोई वेब से या वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड की, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या वायरस टाइप की कुछ चीज़ें हैं तो क्या करेगा, उसे रिमूव करेगा, ठीक है। ये होता है आपके एंटीवायरस का काम। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले होता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर होता है क्विक हील, अवास्ट, एवीजी और बिट डिफेंडर होता है एक, और एक होता है कास्पा स्काई, नॉर्टन हो गया, मैकपी। ये सभी क्या हैं, तो ये हैं आपके एंटीवायरस। अब देखो इसमें कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इनसे क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो देखो डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, वायरस से बचाव होता है, बिल्कुल, है ना। और सिस्टम की स्पीड क्या है, बनी रहती है। कई बार क्या होता है, वायरस अगर सिस्टम में होता है तो सिस्टम की थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। तो देखो ये क्या होता है, अनावश्यक यानी कि जो टेम्परेरी फाइलें हैं उन्हें हटाकर क्या करता है, स्टोरेज खाली करता है। और इसके मुख्य काम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो टेम्परेरी फाइल को रिमूव करना, कैशे मेमोरी को क्या करना, साफ करना और रिसाइकिल बिन को क्या करना, खाली करना। इसके बाद है लॉग फाइल को हटा देना, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल। तो विंडोज डिस्क क्लीनअप हो गया और CCC क्लीनर हो गया यानी सी क्लीनर हो गया। इसके बाद है ब्लीच बिट, है ना। इससे फायदे क्या हैं, तो देखो स्टोरेज खाली रहती है, सिस्टम क्या होता है, तेज चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब देखो ये क्या है, HDD में बिखरे हुए डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है यानी कि व्यवस्थित करता है। और हाँ, इसके मुख्य काम भी वही है कि फाइल को क्या करना, एक सीक्वेंस में सेट करना, HDD की थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करना, क्योंकि देखिए जैसे डेटा स्कैटर्ड है ना, इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसे क्या करना, एक सही फॉर्मेट में सेव करना, ठीक है। इसके उदाहरण देख सकते हैं, विंडोज डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस, है ना। और एक है डिफ्रैगलर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर एक नोट दी गई है, तो SSD में डीफ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जबकि HDD में आपको होती है। किसमें? HDD में होती है और SSD में नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और ये देखिए, आप देखे होंगे कई बार डिस्क क्या है, डिफ्रेगमेंटर का काम क्या होता है, तो सभी फाइल को एक सीक्वेंस में मैनेज करना। आप देखे होंगे किस प्रकार से क्या करते हैं, डिफ्रेगमेंट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बैकअप यूटिलिटी। अब देखो बैकअप यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्या करता है, महत्वपूर्ण डेटा की कॉपी बनाता है ताकि डेटा नष्ट होने पर क्या है, वापस प्राप्त किया जा सके, है ना। इसका काम क्या होता है, फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है, डिफरेंटल बैकअप और क्या है, ऑटोमेटिक बैकअप। यानी कि कुल मिलाकर इसका काम होता है बैकअप का काम, है ना। तो इसीलिए तो क्या करता है, डेटा की कॉपी बना के रखता है कि अगर कोई डेटा नष्ट भी हो जाए तो क्या करें, हम बैकअप ले सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखो एग्जांपल में विंडोज बैकअप हो गया और दूसरा फिर एक्रोनिस ट्रू इमेज, है ना। तीसरा इसका उदाहरण कि मैक्रियन रिफ्लेक्ट। अब इससे फायदे क्या हैं, तो डेटा को सुरक्षित रखता है ये, और क्या करता है, दुर्घटना में डेटा को वापस मिल जाए, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपका डेटा क्या है, वापस मिल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। अब देखो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आपने कई बार क्या किया होगा कि जैसे आपके डिवाइस के फोटो वीडियो सभी क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो क्या करते हैं, आप रिकवर करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के हेल्प से, है ना। तो वही होता है कि डिलीट की हुई फाइल को वापस लाने का कार्य करता है। जैसे अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो वही है कि डिलीटेड फाइल की रिकवरी करना, फॉर्मेटेड ड्राइव को क्या करना, रिकवर करना, पार्टीशन ड्राइव की रिकवरी करना, है ना। उदाहरण कौन कौन से हैं, तो रेस्क्यूबा हो गया और ईज अस डेटा रिकवरी, फिर है डिस्क ड्रिल, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्क पार्टीशन यूटिलिटीज। अब देखो यहाँ से क्या है, तो डिस्क को अलग अलग भागों में क्या करना, डिवाइड करना। फिर वही बात होगी कि इसके काम है पार्टीशन करना और डिलीट करना, रिसाइज करना और मर्ज करना, है ना। उदाहरण में आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फाइल कंपैरिजन यूटिलिटी। अब देखो फाइल को कंप्रेस करना, यानी कि फाइल के आकार को क्या करना, जैसे कि कुछ फाइल इतनी बड़ी है और इसे क्या करना, कंप्रेस करके छोटी सी फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी कि फाइल का आकार कम करना। देखो जिप फाइल बनाना, रार बनाना और क्या है, एक्सट्रैक्ट फाइल बनाना, इससे फायदे क्या हैं, तो स्टोरेज बढ़ती है, यानी कि बचत होती है स्टोरेज की, और क्या होती है, फाइल शेयर करना आसान हो जाता है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से, विनरार हो गया और 7zip हो गया, बिनजिप हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। फिर इसके बाद देखते हैं फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी। अब देखो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या है, तो फाइलों और फोल्डरों का मैनेज करना, यानी कि प्रबंधन करना, जैसे कॉपी करना, मूव करना, रीनेम करना, डिलीट करना और सर्च करना, ये सभी क्या है, तो फाइलों से रिलेटेड काम हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो विंडोज फाइल एक्सप्लोरर हो गया और टोटल कमांडर हो गया, ये सभी क्या है, तो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है। आगे देखते हैं फायरवॉल यूटिलिटी। अब फायरवॉल यूटिलिटी क्या है, तो अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को क्या करना, रोकना, यानी कि किसी फालतू की नेटवर्क या किसी भी अदर टाइप के एक्सेस को क्या करना, रोकना, है ना। काम क्या होते हैं इसके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी और इनकमिंग तथा आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करना, हैकर से प्रोटेक्शन देना। उदाहरण कौन से हैं, तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल और क्या है, जोन अलार्म, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिस्टम मॉनिटरिंग यूटिलिटी। अब देखो सिस्टम मॉनिटरिंग यानी कि क्या करना, सिस्टम को मॉनिटर करना, है ना। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की स्थिति पर क्या करना, नज़र बना के रखता है ये, और इसके काम क्या होते हैं, CPU का यूजेज देखता है, रैम के यूजेज को देखता है और मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और क्या करता है, डिस्क के यूजेज को क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। उदाहरण टास्क मैनेजर और SWM मॉनिटर हो गया, यानी कि SW मॉनिटर हो गया, CPU Z, ठीक है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ड्राइवर अपडेट यूटिलिटी। ड्राइवर अपडेट यूटिलिटी क्या है, डिवाइस ड्राइवर को अपडेट करना, है ना, जैसे कि ड्राइवर स्कैन करना, ड्राइवर अपडेट करना और ड्राइवर को बैकअप के लिए या बैकअप करना, ठीक है। एग्जाम्पल ड्राइवर बूस्टर हो गया और ड्राइवर इजी हो गया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं, फिर है आपका डिस्क चेकिंग यूटिलिटी। अब डिस्क चेकिंग यूटिलिटी क्या है, तो हार्ड डिस्क की त्रुटियों या एरर की क्या करना, जांच करना और उन्हें करेक्ट करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो बैड सेक्टर चेक करना और फाइल सिस्टम को रिपेयर करना। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, CHKDSK, है ना, और क्या है, स्कैन डिस्क, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्री क्लीनर। विंडोज की रजिस्ट्री अनावश्यक एंट्रीज को क्या करता है, हटाता है ना, विंडोज से जो अनावश्यक रजिस्टर की एंट्रीज होती हैं उन्हें हटा देता है।
जैसे एग्जाम्पल है सी क्लीनर और वाइज रजिस्ट्री क्लीनर, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं। तो आधुनिक विंडोज में रजिस्टर क्लीनर का उपयोग बहुत कम और सीमित या फिर सावधानी से करना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। अनइंस्टॉलर यूटिलिटी। अब अनइंस्टॉलर क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से हटा देता है ना, जैसे कि रेबो अनइंस्टॉलर हो गया और आईओ बिट अनइंस्टॉलर हो गया, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर को क्या करना, अनइंस्टॉल करना, रिमूव करना, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यूटिलिटी। तो ये क्या है, पूरे सिस्टम की स्पीड और प्रदर्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। अब मुख्य काम कौन कौन से हो गए, तो स्टार्टअप ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और जंक क्लीनिंग, ठीक है, ये इसके काम हो गए। और इसके एग्जाम्पल कौन है, तो एडवांस सिस्टम केयर और क्या है, ग्लैरी यूटिलिटीज, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं पासवर्ड मैनेजर। अब देखो पासवर्ड मैनेजर क्या है, तो क्या करना है, इसका काम होता है पासवर्ड को सेव रखना, है ना, सुरक्षित रखना। जैसे कि बिटवार्डन हो गया और की पास हो गया, वन पासवर्ड हो गया, ठीक है, ये सभी इससे एग्जाम्पल हो गए। आगे चलते हैं इनक्रिप्शन यूटिलिटी। अब देखो इनक्रिप्शन यूटिलिटी क्या है, तो डेटा को इनक्रिप्टेड करके सुरक्षित रखना, है ना, ये इसका काम होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो बिट लॉकर हो गया और क्या है, वेरा क्रिप्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और नेटवर्क यूटिलिटी देखते हैं। तो देखो नेटवर्क यूटिलिटी क्या है, नेटवर्क की जांच करना और समस्या का क्या करना, समाधान करना, है ना, ये क्या है, नेटवर्क यूटिलिटी का काम होता है। उदाहरण देखते हैं, पिंग हो गया और ट्रेस रूट हो गया, फिर इसके बाद है आईपी कॉन्फ़िग हो गया और नेट स्टेट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूटिलिटी। अब देखो इसके काम क्या होते हैं, तो सीपीयू की परफॉर्मेंस को देखते रहना और रैम की परफॉर्मेंस, जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की परफॉर्मेंस को देखना और नेटवर्क स्पीड, ये क्या है, तो ये आपके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूटिलिटी हो गए। अब इसके एग्जाम्पल कौन है, तो रिसोर्स मॉनिटर हो गया और परफॉर्मेंस मॉनिटर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो इसका क्या है, और सबसे पहले इसे जानते हैं कि क्या है, तो कंप्यूटर की पूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी को क्या करता है, दिखाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन हो गया और क्या है, स्पाइसी हो गया, है ना। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखो ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक प्रकार से देखा जाए तो क्लोज सोर्स होते हैं, यानी कि बंद स्रोत सॉफ्टवेयर होते हैं, और क्या होते हैं, पेड होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये पेड होते हैं, यानी कि जिस कंपनी ने बनाया है तो मालिकाना हक उन्हीं का होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं। मालिकाना सॉफ्टवेयर है, बंद स्रोत सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है और कोई भी उस कंपनी की अनुमति के बिना इससे क्या करने, डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर की कंपनी के लिए क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, यानी कि पेड करना होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं आपका विंडोज़ हो गया और विनरार हो गया, आईट्यून्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट 360, है ना, ये भी क्या है आपका, तो पेड है। इसके बाद है स्काइप हो गया, मैक हो गया और गूगल अर्थ, ये सभी क्या हैं, तो आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। देखने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एक एंटीवायरस, है ना। और देखो एंटीवायरस को हम डीप में देखने वाले हैं, तो जिसे एंटीवायरस की अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा, है ना। और इसके बाद आपका एंटीवायरस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले एंटीवायरस क्या है ना। तो देखो एंटीवायरस एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या अन्य किसी भी डिजिटल डिवाइस को क्या करता है, वायरस, मैलवेयर और स्पाईवेयर और रैंसमवेयर से क्या करता है, सुरक्षित रखता है ना। और जैसे कि अन्य किसी प्रकार के हानिकारक प्रोग्राम है उनसे क्या करता है, आपको सेफ रखता है, आपकी डिवाइस को सेफ रखता है, ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एंटीवायरस आपके सिस्टम का क्या है, सुरक्षा गार्ड होता है या सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो खतरनाक फाइलों, प्रोग्रामों को क्या करके पहचान करके उन्हें ब्लॉक करता है, रिमूव करता है और आइसोलेट कर सकता है, ठीक है, आइसोलेट करता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पांडा हो गया, एवीरा हो गया और नॉर्टन का हो गया, कास्पर स्काई, एफ सिक्योर, मैकफी हो गया, एवीजी हो गया और क्या है, बिट डिफेंडर, है ना। ये सभी क्या है, तो ये आपके एंटीवायरस हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है, थोड़ा यहाँ देखते हैं वायरस को। तो देखो वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके क्या करता है, डेटा को नुकसान पहुंचाता है, फाइलों को डिस्टर्ब करता है या खराब करता है, सिस्टम को स्लो कर देता है और महत्वपूर्ण जानकारी को क्या कर सकता है, चुरा सकता है ना, और कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। तो ये आपका होता है वायरस, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं ये क्या है सभी, तो वायरस है जैसे कि मालवेयर हो गया, वायरस हो गया, और वायरस हॉक्स हो गया, ठीक है, वॉर्म हो गया, इसके बाद है रैंसमवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, और क्या है रैट हो गया, ये फिर क्या है क्रिप्टो जैकर हो गया, ठीक है, ये सभी होते हैं आपके वायरस, ठीक है। अब देखते हैं एंटीवायरस काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले क्या करता है, स्कैनिंग करता है ना, यानी कि एंटीवायरस कंप्यूटर की सभी फाइलों और प्रोग्राम को स्कैन करता है। इसके बाद क्या करता है, डिटेक्शन का काम करता है, यानी कि पहचान का काम करता है। यदि कोई संदिग्ध या हानिकारक फाइल मिलती है तो उसे क्या करता है, पहचान लेता है। फिर क्या करता है, क्वारंटाइन करता है, यानी कि अलग से क्या करता है, उसे आइसोलेट कर देता है ना, यानी कि संदिग्ध फाइल को सिस्टम में अलग से क्वारंटाइन कर देता है ताकि वह किसी फाइल को क्या करे, नुकसान ना पहुंचा सके। फिर ये क्या करता है, रिमूव करता है, जैसे कि कोई वायरस या मेलवेयर है तो उसे क्या करता है, डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। इसके बाद है रियल टाइम प्रोटेक्शन, यानी सिस्टम पर आने वाली नई फाइल है ना, जैसे कि वेबसाइट से क्या है लगातार निगरानी करता रहता है। जैसे कि वेबसाइट से हम कोई फाइल क्या करते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, उसकी निगरानी करता है कि उसमें कोई वायरस या फिर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपके सिस्टम को खराब कर सके, है ना। तो क्या करता है, उसकी लगातार ये प्रोटेक्शन करता रहता है। अब देखो इसके काम क्या होते हैं, तो मेन काम होता है वायरस को डिटेक्ट करना, यानी कि वायरस को पहचानना, वायरस को रिमूव करना, वायरस को हटा देना, है ना, और क्या है रियल टाइम प्रोटेक्शन, यानी कि लगातार सिस्टम को सुरक्षा देना। फिर क्या, वेब प्रोटेक्शन। अब वेब प्रोटेक्शन वही है कि जैसे वेबसाइट से आप कोई भी फाइल जैसे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ कोई वायरस तो नहीं डाउनलोड हो रहा है, ये सब देखना। ईमेल प्रोटेक्शन, यानी कि ईमेल में कोई भी लिंक या अटैचमेंट की जांच करना कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सिस्टम को खराब करे या फिर आपके डेटा को चुरा सके, प्राइवेसी लिखो, है ना। तो क्या करता है, सब काम करता रहता है, चेक करता रहता है। फिर डेटा को प्रोटेक्ट करना, यानी कि डेटा को सुरक्षित रखना, ये इसके काम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके टाइप, देखते हैं एंटीवायरस के। तो एक है, पहले होता है स्टैंड अलोन एंटीवायरस, यानी कि केवल वायरस हटाने का काम करता है। और दूसरा होता है इंटरनेट सिक्योरिटी सूट, है ना, यानी वायरस, स्पाईवेयर, फिशिंग और हैकिंग से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और थर्ड होता है क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस। देखो ये क्या होता है, क्लाउड सर्वर की सहायता से वायरस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक। नेक्स्ट है मोबाइल एंटीवायरस, जो कि मोबाइल की सुरक्षा को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, है ना, ये मोबाइल के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। अब देखते हैं एंटीवायरस के उदाहरण। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, और नॉर्टन 360 हो गया, है ना। इसके बाद है मैकफी का हो गया, अवास्ट ये जो फ्री एंटीवायरस होता है, और एवीजी एंटीवायरस होता है, क्विक हील हो गया, कैस्पाइस का, ये सभी क्या है, तो ये आपके एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो इसमें कुछ फ्री वर्जन भी होते हैं और क्या है, कुछ प्रीमियम या पेड भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एंटीवायरस के लाभ देखते हैं। तो देखो क्या होता है, वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है और डेटा की चोरी या प्राइवेसी को लीक होने से बचाता है, सिस्टम की कार्य क्षमता बनाए रखता है, और इंटरनेट ब्राउजिंग को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। रैंसमवेयर और मैलवेयर से क्या करता है, आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। एंटीवायरस की लिमिटेशन देखते हैं। तो देखो नए वायरस के तुरंत पहचान नहीं कर पाता है, थोड़ा सा अगर यदि अपडेट ना हो तो, है ना। और फिर क्या है, सभी साइबर हमलों को नहीं रोक पाता है, ये थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। और क्या है, सिस्टम की कुछ मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर का यूज करता है। तो देखो बिल्कुल अब आपके सिस्टम के लिए इतना काम कर रहा है तो थोड़ा सा स्टोरेज, है ना, स्टोरेज और क्या है पावर को थोड़ा तो आप यूज करने के लिए एक्सेस या दे सकते हैं, ना, किसके लिए, एंटीवायरस के लिए। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब देखते हैं एंटीवायरस और मैलवेयर में अंतर क्या होता है। तो देखो एंटीवायरस क्या है, ये एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर होता है, जबकि आपका मैलवेयर क्या होता है, ये एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। फिर देखो जो आपका एंटीवायरस होता है तो सिस्टम को सुरक्षित रखता है, जबकि जो आपका मैलवेयर होता है तो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को हटाता है, जबकि आपका जो मैलवेयर है वायरस, स्पाईवेयर और क्या है, इन सभी का समूह होता है, ठीक है। अब देखो उपयोगकर्ता द्वारा इंस्टॉल किया जाता है और बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है, क्या, तो ये है आपका मैलवेयर। और जो आपका एंटीवायरस होता है तो यूजर के यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि जब परमिशन देता है तब। लेकिन वहीं पर मैलवेयर क्या होता है, बिना अनुमति के कहीं भी घुस जाता है। तो ये है इनके बीच में डिफरेंट। तो उम्मीद है दोस्तों आपका एंटीवायरस के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना, और क्लास आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और बहुत जल्द हम 200 सब्सक्राइबर के टारगेट को हिट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस दिन हम 200 के टारगेट को हिट करेंगे उस दिन 200 है ना 200 MCQ की
क्लास आपकी होगी और टॉपिक होगा आपका मेमोरी। क्या है? मेमोरी। तो मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं तो इस 200 के अंतर्गत ही हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।